नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का जो चैप्टर है वो है तत्व और यौगिक। आइए देखते हैं उसके प्रमुख वन लाइनर। सबसे पहले जानते हैं तत्व के बारे में। कौन सा शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? कौन सा शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो वो है तत्व। तत्वों के प्रतीक किसके द्वारा दिए गए हैं? तत्वों के प्रतीक किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जे बर्जिलियस के द्वारा, जे बर्जिलियस के द्वारा। किसी तत्व के सबसे छोटे कणों को कहा जाता है, किसी तत्व के सबसे छोटे कणों को कहा जाता है परमाणु कहा जाता है। अब तक कितने तत्वों के बारे में ज्ञात है? 118 तत्वों के बारे में अब तक जो है ज्ञात है। कितना? 118 तत्वों के बारे में। 118 ज्ञात तत्वों में से कितने प्रकृति में पाए जाते हैं? प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? तो 92 पाया जाता है। कितना? 92। पृथ्वी की भूपर पट्टी में तत्वों का क्रम क्या है? तो ओ जो है वो गैर धातु सबसे ज्यादा, उसके बाद एसआई धातु यानी सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम धातु, उसके बाद Fe लोहा है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में तत्वों के क्रम है ओ सबसे ज्यादा, फिर एसआई, फिर Al, फिर Fe है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर तत्वों का अगर क्रम देखा जाए तो ओ जो है 46.6% है। उसके बाद सिलिकॉन है 28%, उसके बाद एल्युमिनियम है 8.1%, उसके बाद कैल्शियम है 3.5%, उसके बाद सोडियम है 3%। मानव शरीर में तत्वों का क्रम की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद जो होता है वो अधातु में, ये सब अधातु में था, और Ca जो कैल्शियम है वो धातु में। यानी सबसे ज्यादा ये क्रम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। O ग्रेटर देन C ग्रेटर देन H ग्रेटर देन N ग्रेटर देन Ca। कौन से तत्व ट्रेस तत्व कहलाते हैं? ट्रेस तत्व कहलाते हैं तो शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म खनिज जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब जो है वो ट्रेस तत्व कहलाते हैं। अधिकतम तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? अधिकतम तत्व जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कितने तत्व समान तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? कितने तत्व है जो समान तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11 तत्व जो है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और कितने तत्व समान तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं? तो वो है 2, पारा और ब्रोमीन। क्या है? पारा और ब्रोमीन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो वह है फ्रांसियम। सबसे प्रसिद्ध विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो वह है सीजियम। विद्युत धनात्मक तत्व सबसे प्रसिद्ध है वो है सीजियम। कौन से तत्व हथेली पर पिघलता है? कौन से तत्व हथेली पर पिघलता है? तो गैलियम पिघल जाता है, सीजियम पिघल जाता है, और पोटेशियम जो है वो हथेली पर पिघल जाता है। जीवित मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है? जीवित मानव शरीर में तो मैग्नीज जो है वो सबसे कम पाया जाता है। लेमिनेरिया जो समुद्री घास है, कौन सा तत्व पाया जाता है उसमें? तो उसमें आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना इसलिए वर्जित है क्योंकि चांदी के अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ प्रक्रिया करती है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना इसलिए वर्जित है कि चांदी जो है वो अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ प्रक्रिया करती है। नेक्स्ट है, चांदी के चम्मच के अंडा खाने में काली हो जाती है क्योंकि चांदी अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ प्रक्रिया करती है। ये दोनों एक ही जैसा है, वो किस तरह पूछा जा सकता है उसका एक ही आंसर होगा। सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? तो वो रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैसीय तत्व है। वह कौन सा तत्व है जिसकी सबसे बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो होता है Pd, पैलेडियम। क्या है? पैलेडियम। किस तत्व को सफेद सोना कहा जाता है? किस तत्व को जो है सफेद सोना कहा जाता है? तो वो है प्लेटिनम, Pt। किस तत्व को एडम का उत्प्रेरक भी कहा जाता है? एडम का उत्प्रेरक भी कहा जाता है तो प्लेटिनम को, Pt को। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन। सबसे कठोर धातु जो है वो टंगस्टन है। कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। किस तत्व को सार्वभौम तत्व कहा जाता है? सार्वभौम तत्व कहा जाता है वो है कार्बन को। क्या है? कार्बन को। कठोर स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? कठोर स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन का कौन सा प्रूफ फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है? कार्बन का कौन सा प्रूफ जो है फुटबॉल आकार में व्यवस्थित होता है? तो वो है फ्लोरीन, C16। क्या है? C16।
सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व तो वो है हीरा, कार्बन का अपरूप है। इंटीग्रेटेड सर्किट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आवारा या भटका हुआ तत्व किसे कहा जाता है? आवारा या भटका हुआ तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन के। आश्चर्य तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? आश्चर्य तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइटेनियम के, Ti के। किस तत्व में अधिकतम 27 समस्थानिक होते हैं? किस तत्व में अधिकतम 27 समस्थानिक होते हैं? तो सबसे ज्यादा होता है पोलिनियम के, क्या है? 27 होते हैं समस्थानिक। मरकरी Hg एक तरल धातु है जिसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। किस धातु के अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण होता है? किस धातु के अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण होता है? तो वो है पारा। क्या है? पारा, Hg का। किस तत्व को सफेद सोना कोयला कहा जाता है? किस तत्व को सफेद कोयला कहा जाता है? सफेद कोयला तो यूरेनियम को। क्या है? यूरेनियम को। हाइड्रोजन तत्वों में सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा है? हाइड्रोजन तत्वों में सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा है? तो वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन है। हाइड्रोजन तत्वों में सबसे अधिक सक्रिय कौन है? हाइड्रोजन तत्वों में सबसे अधिक सक्रिय तो वह है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है। कौन सी धातु जिसका गलनांक बिंदु एवं क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है? कौन सा धातु जिसका गलनांक बिंदु एवं क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है? तो वह है हीरा, कार्बन का ठोस रूप। साइकिल के रिम को कोटिंग करके जंग रोधी बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? साइकिल के रिम को कोटिंग करके जंग रोधी बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो है क्रोमियम का, क्रोमियम का। लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम। लोहे की किसकी उपस्थिति में जंग लग सकता है? तो वह ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जो है वो जंग लग सकता है। लोहे में जंग लगने को कहते हैं ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण है, जो है लोहे में जंग लगना, ऑक्सीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जिंक कोटिंग। क्या है? जिंक कोटिंग करके। आयरन Fe को कठोर बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? आयरन को और कठोर बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो वह है कार्बन। क्या है? कार्बन। लोहे का कौन सा अधिकतम अशुद्ध रूप है? लोहे का कौन सा अधिकतम अशुद्ध रूप है? तो वह है कच्चा लोहा, लगभग 2 से 5%। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप तो वो है गढ़ा लोहा, यानी ढलवा लोहा, 0.12 से 0.25%। समानता बेसमर विधि द्वारा बनाई गई मिश्र धातु कौन सा है? बेसमर विधि द्वारा बनाई गई मिश्र धातु कौन सी है? तो वो है स्टील। स्टील को नरम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टील को नरम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनीलिंग। क्या है? एनीलिंग। कौन सा स्टील जंग नहीं खाता क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 11 से 15% होती है? तो वह है स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेनलेस स्टील। कौन से पोषक तत्व वायुमंडल तथा मृदा जल से प्राप्त होते हैं? वायुमंडल तथा मृदा जल से प्राप्त होते हैं तो वह है हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन। जो पोषक तत्व वातावरण से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो जैविक या रासायनिक उर्वरक से, जैविक एवं रासायनिक उर्वरक से। अब आइए धातु के बारे में जान लेते हैं। किसमें त्याग द्वारा धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है? किसमें जो है वो त्याग द्वारा धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो वह है धातु में। क्या है? धातु में। किन तत्वों की सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वह है धातु के। धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से तत्व हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं तो वह है धातु। उदाहरण अम्ल प्लस धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं। कौन से तत्व जो क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? तो वह है धातु। क्षार प्लस धातु लवण बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बाहर निकालते हैं। धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन सा है? धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन सा है? तो एक तो कठोरता है, मतलब चाकू से काटा या खरोचा ना जा सकेगा। चमकदार है, तन्यता है, तार में ढालना ही तन्यता है। आघातवर्धनता है, चादर में ढलना। भंगुरता है, छोटे टुकड़ों में टूटना है। सबसे अधिक तन्यता वाली धातु क्या है? सबसे अधिक तन्यता वाली धातु क्या है? मैंने तार ढालने में तो वो है सोना। क्या है? सोना। कुछ ठोस पदार्थों को पीटने पर वो एक पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ अविनाशी होते हैं, वे कहलाते हैं क्या है? आघातवर्धनीय धातु, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। लिथियम सोडियम के महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो मुलायम होता है तथा चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम और सोडियम जो है मुलायम होता है और चाकू से काटा जा सकता है। साबुन का उत्पाद क्या है? तो वह ग्लिसरीन। साबुन का उत्पाद है ग्लिसरीन।
किन तत्वों का घनत्व अधिक होता है और वह विद्युत के सुचालक होते हैं? तो कांच को छोड़कर सभी धातु केवल विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु लेकिन विद्युत का कुचालक होते हैं, और कांच को छोड़कर सभी धातु जो होते हैं क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। घनत्व क्रम क्या है? घनत्व का क्रम क्या है? तो तांबा से कम है सीसा, तांबा से ज्यादा सीसा का है, उससे ज्यादा सोना का है, और उससे ज्यादा जो है वो किसका है? प्लेटिनम का। अगला है किन धातुओं का गलनांक विद्युत बिंदु समानता कम होता है? किन धातुओं का गलनांक बिंदु समानता कम होता है? तो गैलियम का, सीजियम का और पोटेशियम का। हथेली पर पिघल जाता है। ये तीनों गैलियम, सीजियम और पोटेशियम जो है वो हथेली पर पिघल जाता है। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस नहीं आ पाता है कहलाता है लोच। क्या कहलाता है? लोच कहलाता है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? विद्युत की कुचालक होती है तो मरकरी, Hg और सीसा जो है वो धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक होती है। कौन सी धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है? तो चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है, उसके बाद कॉपर होती है। कौन से यौगिक समानता क्षारीय होता है? तो धातुओं के ऑक्साइड। क्या है? धातुओं के ऑक्साइड। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातुएं कौन सी है? मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातुएं कौन सी है? तो Li, K, Na एवं Cs है, क्योंकि ये धातुएं जल और वायु के साथ अति क्रियाशील होते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब जो है वो, और सीजियम जो है अधिक क्रियाशील होते हैं। वह धातु कौन सी है जिसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्चतम होता है? गलनांक एवं क्वथनांक तो वह है टंगस्टन, W का। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो वो है तांबा। मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है लोहा। क्या है? लोहा। मानव शरीर में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन, O2। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर धातुओं के क्रम है एल्युमिनियम ग्रेटर देन फेरस, ग्रेटर देन जो है वो कैल्शियम, उसके बाद क्या है? सोडियम। यानी एल्युमिनियम सबसे ज्यादा, उसके बाद लोहा, उसके बाद जो है वो कैल्शियम, उसके बाद जो है सोडियम। सबसे हल्की अधातु कौन सी है? सबसे हल्की जो अधातु है वो है लिथियम है। क्या है? लिथियम है। चलिए अगला है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है ऑसियम। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा जो है तरल अवस्था में। कौन सी केवल तरल धातु है जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घोलकर मिश्रण अमलगम बनाती है? एक धातु है जो अन्य पदार्थों को अपने में घोलकर अमलगम बनाती है, तो वो है पारा यानी Hg। चांदी के बाद सबसे अघुलनशील धातु है वो है सोना। क्या है? सोना। सोडियम और मैग्नीशियम की खोज किसने की? सोडियम और मैग्नीशियम की खोज तो हम्फ्री डेवी ने। पोटेशियम और कैल्शियम की खोज किसने की? पोटेशियम और कैल्शियम के तो हम्फ्री डेवी ने। यानी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता का प्रमाण देती है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता का प्रमाण देती है? तो वह विस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण A धातु A प्लस धातु B जो लवण विलयन है, धातु B प्लस धातु A लवण विलयन है। प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में नीचे जाने पर किसी तत्व की प्रतिक्रियाशीलता जो है वो क्या होती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम होती है। धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता क्या होगा? तो सबसे ज्यादा K का, उसके बाद Na का, फिर Ca का, फिर Mg का, फिर Al का, फिर Zn का, फिर Fe का, फिर Pb का, फिर Cu का। एकदम इसे याद कर लीजिए, ये काफी जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसे याद कर लीजिए। K ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Ca ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Pb ग्रेटर देन Cu। अगला है कौन सी धातुएं सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं और इन्हें उत्कृष्ट धातु के रूप में भी जाना जाता है? तो वह है सोना, चांदी और तांबा। सोना चांदी का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई अभिक्रिया नहीं होता। क्या है? कोई अभिक्रिया नहीं होता है। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक खुले रखने पर काली हो जाती है, क्योंकि चांदी पर सल्फर धातु के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है। क्या है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है। कौन सी धातु अपने सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बनाती है जब वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना और प्लेटिनम। एल्युमिनियम Al की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत का बनना क्या कहलाता है? एल्युमिनियम की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत का बनना क्या कहलाता है? तो एनोडाइजिंग कहते हैं। क्या है? एनोडाइजिंग। भोजन को टीन एसन से लेपित किया जाता है, जिंक Zn से नहीं, क्योंकि
जिंक Zn भोजन में मौजूद कार्बनिक अम्ल के साथ जो है वो प्रतिक्रिया करता है। अब आइए देखते हैं अधातु के बारे में। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है अधातु कहलाता है। अधातु किस तत्व के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? किस तत्व के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? तो अधातु के। किस तत्व की बाहरी कक्षा में समानता 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो है अधातु के। क्या है? अधातु के। अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन से नहीं है? तो वो है कठोरता, चाकू से काटा या खरोचा ना जा सके, चमकदार, तन्यता, तार में ढालना, आघात वर्धनता, सीट में ढालना, भंगुरता, छोटे छोटे टुकड़ों में, ये सब जो भौतिक गुण नहीं है अधातु के। कौन से तत्व समानता ठोस एवं गैसीय अवस्था में होते हैं? कौन सा तत्व जो है वो समानता जो है ठोस एवं गैसीय अवस्था में होते हैं? तो वो है अधातु। तरल अवस्था में पाई जाने वाले अधातु कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा जो है वो अधातु है और वो तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन से तत्व विद्युत के कुचालक हैं? कौन से तत्व जो है विद्युत के कुचालक है? अधातु, सिवाय ग्रेफाइट के जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी जो है अधातु वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन से तत्व भंगुर होते हैं? कौन से तत्व भंगुर होते हैं? तो वह है अधातु, सिवाय ग्रेफाइट और आयोडीन। धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है? तो धातु का घनत्व और क्वथनांक बिंदु तन्य शक्ति धातु की तुलना में जो है वो कम होती है। अब देखते हैं फास्फोरस पी के बारे में। फास्फोरस तत्व पी। कौन सा फास्फोरस पी पीली रोशनी में जलता है, इसलिए इसे यह भी कहा जाता है तो पीला फास्फोरस कहा जाता है। क्या? पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस अस्थिर क्यों होता है? क्योंकि यह 40 डिग्री सेल्सियस पर स्वचालित रूप से जलता है। क्या है? स्वचालित रूप से जलता है। और सबसे जो होता है अस्थिर यानी स्टेबल फास्फोरस, वो कौन सा फास्फोरस होता है? तो वो होता है काला फास्फोरस। क्या है? काला फास्फोरस होता है। सबसे जो है अस्थिर होता है वो पीला फास्फोरस होता है। हड्डी में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है? तो सफेद फास्फोरस। ये ध्यान रखिएगा, हड्डी में जो है वो सफेद फास्फोरस पाया जाता है। सफेद फास्फोरस पी स्थिर क्यों है? क्योंकि यह स्वचालित रूप से नहीं चलता है। माचिस की तीलियों में या बारूद बनाने के लिए किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो पीला फास्फोरस का। क्या है? पीला फास्फोरस का। नाइट्रोजन तत्व। पौधे में प्रोटोप्लाज्मा, अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा अम्ल डीएनए आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण पदार्थ अपना रूप और गुणवत्ता बदल लेता है या एक से अधिक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं अपरूप या एलोट्रोप कहते हैं। क्या है? एलोट्रोप कहते हैं। अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण पदार्थ अपना रूप और गुणवत्ता बदल लेता है, कई रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? अपरूप या एलोट्रोप कहते हैं। अब जानते हैं कार्बन तत्व सी के बारे में। कौन से तत्वों के श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं? तो कार्बन सी का और सल्फर जो है वो एस का। कार्बन द्वारा श्रृंखलन गुण की विशेषता क्या है? परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाने की स्वसंयोजन क्षमता, जैसे फ्लोरीन C60। कार्बन का प्रूफ क्या क्या है? तो एक तो हीरा है, एक ग्रेफाइट है और एक फ्लोरीन है, जिसे C16 भी कहा जाता है। हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। क्या है? चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो वो है हीरा। हीरा। सर्वाधिक मुलायम तत्व जो है वो है सीजियम। क्या है? सीजियम जो है सर्वाधिक मुलायम तत्व है। कौन सा धातु तत्व विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु तत्व विद्युत का सुचालक है? तो वो है ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का कुचालक है? तो हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है। हीरे का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आभूषणों में। आभूषणों में। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? शुष्क सेल बनाने में। शुष्क सेल बनाने में। ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा संवाहक क्यों है? इसकी अष्टफलकीय संरचना के कारण। इसकी अष्टफलकीय संरचना के कारण। शीशा काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो काला हीरा। क्या है? काला हीरा। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो लेड पेंसिल में। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो लेड पेंसिल में। लेड पेंसिल में लेड पीबी का कितना प्रतिशत होता है? तो 0% होता है। क्या है? लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 0%। अंत है सल्फर के बारे में, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग लोच और शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो है बल्कनीकरण। क्या है? बल्कनीकरण। टायर और बैटरी के कवर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर तत्व मिला हुआ रबर, यानी बल्कनीकृत किया हुआ। ऑक्सीजन की खोज
किसने की ऑक्सीजन की खोज? तो सीले और प्रिस्टले ने। क्या है? सीले और प्रिस्टले ने। प्राकृतिक रबर में सल्फर एस तत्व मिलाने से रबर की ताकत और लोच बढ़ जाती है और यह सख्त हो जाता है। कैसे? तो ये बल्कनीकरण प्रक्रिया में। बल्कनीकरण प्रक्रिया में जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह ऑक्साइड देता है, जो पानी में घुलने पर अम्ल बनाता है। गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर कमरे के तापमान पर कैसी होती है? तो गैसीय अवस्था में होती है। गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होती है। उपधातु के बारे में जानते हैं। किसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? धातु और अधातु के दोनों गुण। तो उपधातु के। कुल कितने उपधातु उपस्थित होते हैं? तो 7 होते हैं। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। क्या है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, बोरॉन, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये जो है वो उपधातु उपस्थित होते हैं। कितने? तो 7 है। कुल कितने उपधातु उपस्थित होते हैं? तो 7। किस उपधातु का उपयोग एकीकृत परिपथ में होता है? तो सिलिकॉन में। क्या है? सिलिकॉन में। जो आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग करता है वो है उपधातु। क्या है? उपधातु है। किसकी ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है? तो उपधातु AlZnPb के ऑक्साइड को AlZnPb के ऑक्साइड। मिश्र धातु किसी धातु का धातु या अधातु के साथ सजातीय मिश्रण कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? ठोस में ठोस का विलयन। 2 या उससे अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। अब आइए जानते हैं कुछ मिश्र धातु के बारे में जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तरफ मिश्र धातु, एक तरफ धातु प्लस धातु, जो 2 धातुओं से मिलकर बना है। पीतल। पीतल जो है वो Cu कॉपर 70% प्लस Zn 30% से बना हुआ है। क्या है? पीतल जो है वो Cu प्लस Zn से बना हुआ है। कांस्य। कांस्य जो है वो क्या है? Cu का 88% और Sn के 12% है। इसे तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है, लेकिन ये जो है ये ब्रोंज है। क्या है? ब्रोंज है। ब्रोंज में क्या है? Ze आ रहा है, तो Zd इसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। यानी इसमें जो होगा वो क्या होगा? Sn होगा। तो ये हमारा जो एक छोटा सा ट्रिक है। अगर ब्रोंज में Ze आ रहा है तो उसमें क्या है? Sn पाया जाएगा, Ze नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन में Cu 55% और निकेल 45% पाया जाता है। मुद्रा धातु। मुद्रा धातु में Cu 88%, Sn 4% और P जो है वो 1% पाया जाता है। बेल धातु में Cu 80% और Sn जो है वो 20% पाया जाता है। मोनेल धातु में Cu प्लस Fe प्लस निकेल पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में Na प्लस Fe प्लस Cr प्लस कार्बन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने % रहते हैं? तो वो 0% रहते हैं। क्या है? 0% रहते हैं। नाइक्रोम में Cu प्लस Al। क्या है? Cu प्लस Al का मिश्रण होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम में जो है वो क्या किसका मिला हुआ रहता है? क्रोमियम और प्लस जो है वो Na का मिश्रण है। क्रोमियम प्लस Na का मिश्रण है। और ये जो CuAl है वो इसे बोलते हैं क्या? तो ये बोलते हैं एल्यूमिनियम कांस्य। क्या है? एल्यूमिनियम कांस्य बोलते हैं। और नाइक्रोम जो है Cr प्लस Na का मिश्रण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सोल्डर। सोल्डर जो है Pb प्लस Sn का मिश्रण है। Pb प्लस Sn का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड यानी कृत्रिम सोना जो है Cu प्लस Al का। क्या है? Cu प्लस Al का है। गन मेटल की अगर हम बात करें तो Cu प्लस Zn प्लस Sn। Cu प्लस Zn प्लस Sn। अब गुलाब धातु। गुलाब धातु जो है Bi प्लस Sn प्लस Pb का जो है वो क्या है? मिश्रण है। आइए जानते हैं खनिज और अयस्क के बारे में। तो धातुओं और उनके यौगिकों से निकाले गए पदार्थ जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो खनिज कहलाते हैं। सीसा, Pb और जस्ता Zn को किस रूप में जाना जाता है? तो जुड़वा खनिज के रूप में। Pb Zn को क्या है? जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में स्थित जाबार खदान प्रसिद्ध है सीसा और जस्ता खनन के लिए। जाबार खदान जो है सीसा और जस्ता खनन के लिए। वे खनिज जिनमें धातुएं आसानी से और कम व्यय में प्राप्त की जा सकती है कहलाते हैं अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज जो है सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज नहीं है तो वो है अयस्क। ध्यान दीजिएगा इस लाइन के, सभी जो अयस्क होगा वो तो खनिज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी खनिज जो है
वो क्या होगा, अयस्क होगा। अब आइए देखते हैं विभिन्न धातुओं के अयस्क के बारे में। अगर हम बात करते हैं सोडियम के तो ये मिर्च सॉल्ट पीटर बोरेक्स। पोटेशियम की बात करते हैं तो नाइट सॉल्ट पीटर जो है इसके अयस्क है। एल्युमिनियम के कौन कौन अयस्क है तो बॉक्साइड, फेल्डस्पार, कोरेंडम, क्रेओलाइट क्या है, ये सब अयस्क है। कैल्शियम की बात करें तो डोलामाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, ये सभी कैल्शियम के अयस्क हैं। मरकरी की बात करें तो सिनेबार इसके अयस्क है। लेड के, पीबी के, गैलेना इसके अयस्क है। मैग्नीज के जो है इसके अयस्क है पायरोलुसाइड, क्या है पायरोलुसाइड। आयरन एफी के हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट जो है आयरन के, ये सब अयस्क है। कॉपर की बात करें तो क्यूपराइट जो है इसके प्रमुख अयस्क है। अब धातुओं का पृथक्करण के बारे में जान लेते हैं। उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है तो वह है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है उसे कहते हैं कैल्सिनेशन प्रक्रिया। ZnCO को ZnO + CO में तोड़ना, यह है कैल्सिनेशन प्रक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को हवा या ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति की उपस्थिति में गलनांक से कम तापमान पर लगातार गर्म किया जाता है उसे कहते हैं रोस्टिंग प्रक्रिया। क्या है, रोस्टिंग प्रक्रिया कहते हैं। अब आइए जानते हैं यौगिक के बारे में। जब दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है। मानव शरीर में यौगिकों का जो क्रम है वो है H2O ग्रेटर देन प्रोटीन ग्रेटर देन वसा ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। यानी मानव शरीर में यौगिक सबसे ज्यादा H2 है, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद वसा है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। गन पाउडर बारूद की खोज किया था रोजर बेकन ने। कोयला, गंधक, सोरा के मिश्रण से क्या प्राप्त होता है तो बारूद प्राप्त होता है, कोयला, गंधक और सोरा के मिश्रण से। साल्ट पीटर या सोरा जो है वो KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट। चाक, चूना पत्थर, संगमरमर किस यौगिक से बना है तो वो बना है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। मोती का मुख्य घटक कौन है, मोती का मुख्य घटक कौन सा यौगिक है तो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अंडे का छिलका किस यौगिक से बना होता है तो CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सिल्वर आयोडाइड AgI का उपयोग किसके लिए किया जाता है, AgI का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 का कहा जाता है लूनर कास्टिक। क्या है, लूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 का उपयोग किया जाता है मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए, मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए। कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कांच में क्या है, घुलनशील है तो वह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट ये है कि कांच पर लिखने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, HF से। क्या है, HF से जो है वो लिखिएगा तो वहां पर वो गड्ढा जैसा होता रहेगा और उस पर वो लिखा जाएगा। चलिए, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 किस यौगिक का रासायनिक नाम है तो वो है हाइपो। किसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और फोटो दोनों में किया जाता है, निगेटिव और फोटो दोनों में किया जाता है तो हाइपो को, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। Pb3O4 ट्राइप्लम्बिक टेट्रोऑक्साइड, Pb3O4 ट्राइप्लम्बिक टेट्रोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, बर्मिलियन भी कहा जाता है। कौन सा यौगिक समानता क्षारीय होता है, क्या है, क्षारीय होता है तो धातुओं के ऑक्साइड जो है समानता क्षारीय होते हैं। कौन सा यौगिक समानता अम्लीय होते हैं तो अधातुओं के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय, अधातुओं के अम्लीय। फिलोस्फर बुल, क्या है, फिलोस्फर बुल या यासद पुष्प किसे कहा जाता है तो जिंक ऑक्साइड को, ZnO को। वर्षा जल, आसुत जल विद्युत के कैसे चालक है तो विद्युत के शुद्ध कुचालक है। कैप्सूल कवर किस यौगिक का बना हुआ होता है, कैप्सूल कवर किस यौगिक का बना होता है तो स्टार्च या जिलेटिन प्रोटीन से बना होता है। यौगिक के तत्वों के अनुपात के विषय में जान लेते हैं। किस नियम के अनुसार तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं तो स्थिर अनुपात के नियम से या निश्चित अनुपात के नियम से। उदाहरण, C2H4 में कार्बन C और हाइड्रोजन H के वजन का अनुपात 6:1 होता है, ये स्थिर अनुपात का नियम कह रहा है। स्थिर समानुपात का नियम या निश्चित समानुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है तो जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा। क्या है, जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा। यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ मिलकर छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होता है, कहलाता है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम।
और गुणित अनुपात के नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया है। इससे 2H2 प्लस O2 2H2 यानी 4 ग्राम 32 ग्राम जोड़ के क्या हो गया? 36 ग्राम हो गया। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े जो है वो प्रमुख MCQ। पहला MCQ है कि कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? क्या है? कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? 7वें जो आवर्त है वो कितने तत्व मौजूद है? तो ये हो जाएगा C 32 है। क्या हो जाएगा? ये 32 है। निम्नलिखित मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को खराब करने के लिए जाना जाता है? ओजोन परत को खराब करने के लिए जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा CFCS। क्या है? CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में किस तत्व के गुण क्रमशः इको सिलिकॉन, इको बोरान और इको एल्युमिनियम के समान है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो है जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम। जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम है। उन बुनियादी आवश्यकताओं को पहचान करें जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित किया है। तो वो है कौन सा? तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान करना। आंसर जो सिर्फ हो जाएगा बी। कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है जो कौन सा सबसे अधिक? तो वो है सीजियम। क्या है? CS है। किस तत्व का प्रभावी परमाणु आवेश सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो वो होगा फ्लोरीन का। क्या है? फ्लोरीन का प्रभावी परमाणु आवेश सबसे अधिक फ्लोरीन के। कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन गुण निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाने की स्वसंयोजन क्षमता। पहचाना जाने वाला पहला फ्लोरीन था और इसका जवाब हो जाएगा C16। क्या था? C16 था। रासायनिक प्रतीक P का जो अर्थ है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम है। रासायनिक प्रतीक जो है P का अर्थ है पोटेशियम है। और इसका जो है परमाणु क्रमांक जो होता है 19 होता है। और परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो 39.098 होता है। क्या है? 8 होता है। अगला है किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन का। क्या है? फ्लोरीन का। कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक है? तो वो है CS का। क्या है? सीजियम जो है वो सबसे अधिक क्या है? तो वो धात्विक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को पहचानें। प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर की धातुएं बहुत प्रतिक्रियाशील होती है। कथन 2 है प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर की धातुओं को इलेक्ट्रोलाइटिक कमी द्वारा उनके यौगिकों से प्राप्त किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? धातु की बात पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा पारा। क्या है? पारा। धातु के बारे में पूछता तो वो हो जाता ब्रोमीन, Br हो जाता। किस तत्व में अधात्विक गुण होते हैं? किस तत्व में अधात्विक गुण होते हैं? आंसर हो जाएगा BCl, क्लोरीन। कांसा खाली स्थान की मिश्र धातु है। कांसा, तो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कांसा का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है? ब्रोंज होता है। ब्रोंज। अब ब्रोंज में Zn नहीं होगा, क्या हो? Sn होगा। तो 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। कौन सा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है और इसका सही आंसर हो जाएगा B। 18 के B हो जाएगा पीतल। कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है? इसका जवाब हो जाएगा B, Fe। क्या है? Fe। अधातुओं के ऑक्साइड खाली स्थान प्रकृति के होते हैं। सही जवाब हो जाएगा अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं क्षारीय। क्या है? क्षारीय। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम है? सही जवाब हो जाएगा वो है D, Pb। निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं का सही जोड़ा का चयन करें। अर्ध धातुओं का सही जोड़ा का चयन करें। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सामान्य तौर पर धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान होते हैं और वो होते हैं क्षारीय। क्या है? क्षारीय। स्पैलराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? स्पैलराइट। सही जवाब हो जाएगा C, जिंक होगा। सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक है तो वह गलनांक और क्वथनांक कम होता है
आबंधन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनाते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, तो यानी सभी विकल्प। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के नाम से जाना जाता है? किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट के। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के। ये था केमिस्ट्री के चैप्टर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आएंगे वो है परमाणु आवर्त सारणी एवं रेडियो धर्मिता। तब तक के लिए धन्यवाद।